मन जब कई बार संघर्षों को स्वीकार करने से मना कर दे, प्रत्येक क्षण व्यथा मन के ऊपर काबिज हो चले, हम जिस जिजीविषा के साथ में चले हैं, जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ में चले हैं, जब वो पूरे तरीके से सहयोग नहीं देने वाली हो, तो सहारा किस स्थिति का है? किस तरह से व्यक्ति आगे बढ़े, किस बिंब को अपने भीतर खोजे जिससे कि फिर से जीवन में एक निरंतरता पाए और ये क्षण जो सामने संघर्ष लेकर आ रहा है, इसकी स्वीकारोक्ति के साथ में पार पाने के पूरे ही प्रयास किए जाएं। सूर्यदेव जो कि इस नवग्रही व्यवस्था में राजा की श्रेणी के ग्रह हैं, 14 मई 2021 से शुक्र प्रदान वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अपने उच्चस्थ आधार से बाहर निकलकर जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी रहेगा, तो वहीं सूर्य और बुध का बुधादिति योग भी यहां पर बनने वाला होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 मई से 15 जून 2021 के मध्य अंतराल में सूर्यदेव की स्थितियां शुक्र प्रदान राशि स्थान के साथ में ही चलायमान रहने वाली होंगी, यानी कि इनका संक्रांति क्रम जो है वो इस समय अंतराल के अंदर बुध, शुक्र और राहु के साथ में निरंतर तौर पर चलायमान रहेगा। जहां आप देखिए कि 26 मई 2021 तक जो बुध का प्रभाव है वो वृषभ राशि स्थान में साथ रहने वाला होगा, तो वहीं पर जो स्थितियां शुक्र की है वो स्वराशि स्थान में ही 28 मई 2021 तक रहने वाली होगी। मन जब उचाट रहने लगे, मन जब बारंबार व्यक्ति के किसी भी कार्य के साथ में स्वयं ही अवरोध देने वाला हो, तो यहाँ सूर्य देव की उपासना और सूर्य देव के संक्रांति क्रम के परिवर्तन के आधार को समझने की आवश्यकताएं रहती है। हम यहाँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए इस संक्रांति क्रम के परिवर्तन की पूरी ही चर्चा करेंगे, किंतु जो ये ग्रहण दोष बन रहा है ये मन को विचलित करने के साथ ही साथ में जिस कार्य में आप निर्बाध गति से चल रहे थे वहां थोड़े से अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है। राहु अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं, सूर्यदेव प्रथम प्रकाश ग्रह हैं, और जब भी अंतर चेतनाओं में उलझन आने लगती है, भ्रम आने लगता है और व्यक्ति उलझनों के साथ में चलता हुआ जब अपने ही कर्म और अपने व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वहां से परेशानियां अधिक जन्म लेती है। इसी वजह से इस स्थिति से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि यहाँ जब बुध और राहु की स्थितियां साथ में है तो एक और बात गौर करने लायक है कि बुध ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो राहु की इस अंतर चेतनाओं के आधार को और नकारात्मकता के साथ में जो राहु व्यक्तिगत जीवन में सबकॉन्शियस अप्रोच को इम्पैक्ट करते हैं उसके प्रभाव को काफी हद तक कम भी करने वाले होते हैं। इसलिए गणपति आराधना और उपासना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो जो भौतिकता के प्रति व्यक्ति का चिंतन होता है वो अधिक बढ़ता है। आध्यात्मिकता के प्रति जो व्यक्तिगत चिंतन है उसमें दुराव आने लगते हैं। इसके भीतर सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, यहां आपको पूरी ही प्रक्रियाओं के साथ में चलने की आवश्यकताएं होंगी। सूर्यदेव आत्मविश्वास की स्थितियों को जीवन के भीतर पूरे तरीके से निक्षेपित करने वाले होते हैं। सूर्यदेव की स्थितियां अस्थिजनित आधार के साथ में भी चलने वाली होती है, तो सूर्यदेव जो आत्मा का अक्षुण आधार है उसके साथ में भी एक दैदीप्यमान ओज देने वाले होते हैं। इन सारी ही प्रक्रियाओं के साथ में हमें ये समझने की आवश्यकता होगी कि कामकाजी जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, स्वास्थ्य का दृष्टिकोण हो, 12 ही राशि के महानुभावों के लिए किस तरह का संकेत यहाँ सम्मुख रख रहा है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में जो तनाव चल रहे थे उसमें वृद्धि निकल कर नहीं आए, ये बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकताएं होंगी। कामकाजी जीवन के अंदर वाणी से किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आप
कोई भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा को सामने रखने से बचिएगा। कोई व्यक्ति आपको रिएक्ट करने का एक तरह से प्रयास कर रहा है, यानी कि आप रिएक्टिव हो, ये पूरा ही उसका एक तरह से प्रयास है जिससे कि आपकी छवि को बिगाड़ा जा सके। ऐसी स्थितियों से आप बचिएगा। कोई भी नौकरी पेशा जीवन के आधार के अंदर एक फैसिनेशन के साथ में चलता हुआ ऑफर आता है, वहां से भी आप जितनी सावधानी रखेंगे उतनी बेहतरी है। किसी भी तरीके के परिवर्तन को यहाँ स्वीकार करने से आपको बचना चाहिए और साथ ही साथ में धनागमन संबंधी स्थितियां यहाँ स्थिर होकर चलने वाली होंगी। न बहुत ज़्यादा वृद्धि है, न ही बहुत ज़्यादा कमी। जो चल रहा है उसी आधार के साथ में आप निरंतर गतिमान रहेंगे। आप किसी भी स्ट्रेटजी के साथ में चले हैं, सिचुएशनल बेस पर उसको चेंज करने की पूरी ही अप्रोच को अपनाकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक। तो वहीं पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार जीवन के भीतर आ रही थी, जिससे कि आप एक व्यथित करने वाला आधार देख रहे थे और ये मालूम नहीं चल रहा था कि इस परेशानी का चेहरा क्या है, आई परेशान किया और बारंबार हम उसी स्तर के साथ में खड़े हो गए। यहाँ पर उस परेशानी का चेहरा सामने होगा जिससे कि आप संघर्ष को और ज़्यादा तीव्र करते चले जाएं। गले से संबंधित रोगों का आप ख्याल रखिएगा। हालांकि यहाँ एक पॉजिटिव लेवल ये भी है कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज में यहाँ मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए वृद्धि निकल कर आ सकती है। वहीं यदि हम वृषभ राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम जो आत्मविश्वास है वो निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकता है। इसी वजह से आप अपने अनुभव पर ज़्यादा विश्वास करके चलने वाले हों। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी जो परेशानियां निकल कर आ रही थी, बारंबार आप एक वैचारिक विद्रोह का शिकार हो रहे थे, वहां पर भी आप पूरे तरीके से धीमापन बनाकर रखें। अगले व्यक्ति की सुनना, जब व्यक्ति अपनी पूरी बात कह चुका हो उसके बाद में भी एक ठहराव, मधुर मुस्कुराहट के साथ में लेकर आना और उसके बाद में अपनी बात को रखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवश्यक रहेगा। भौतिक संसाधनों के प्रति जो आकृष्ट होने वाली स्थितियां होती है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, उससे आप बहुत ज़्यादा सावधान रहें। तो वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में जो कई बार संशय निकल कर आते हैं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कहाँ आगे बढ़ेंगे, अगला व्यक्ति हमको बारंबार धोखा दे रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, अगले व्यक्ति के प्रयास यथेष्ट नहीं है, वो बिल्कुल ईज आउट अप्रोच के साथ में है। ऐसी स्थितियों में सिर्फ एक ही सोच के साथ में चलता हुआ व्यक्ति सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस की ओर जाने लगता है। ऐसी स्थितियों से आप जितना सावधान रहते हैं उतनी ही स्वयं के जीवन को बेहतरी देने वाले हो जाते हैं। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। तो वहीं पर आप इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर कीजिएगा कि यहाँ नेत्रों से संबंधित परेशानियां सामने निकल कर आ सकती है। इसी वजह से कोई भी तरीके की ऐसी स्थिति या दुविधा सामने हो तो आप पूरे तरीके से उसको हल्के में लेने से बचिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम का निरंतर तौर पर पाठ या फिर वाचन करते रहना और उसके साथ में श्रवण करते रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं मिथुन राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ अनिद्रा जनित रोग आपको सताने वाले हो सकते हैं। उससे अत्यधिक तौर पर इस संक्रांति क्रम के महीने के अंतराल में आप सावधान रहिएगा। इसका स्पष्ट तौर पर आशय यह है कि सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है और द्वादश भाव की स्थितियों में ये प्रभावी रहने वाला होगा। इसी वजह से व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो भी चिंताएं सामने है, व्यक्ति एक चिंता के साथ में जुड़ता है और पूरे तरीके से उस पर ही मंथन करता चला जाता है। ये होगा तो क्या होगा, इसके आगे क्या होगा और उसके बाद में क्या हो सकता है, हम कहाँ जाएंगे। जो कपोल कल्पना के सिरे थे वो एक स्थिति से शुरू हुए और नकारात्मकता के चरमोत्कर्ष की ओर व्यक्ति को पहुंचाते चले गए। ऐसी स्थितियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये एक बात। दूसरे आधार पर विदेश संबंधी जिस भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, यहां अत्यधिक सावधान होकर चलिएगा। आउटसोर्सिंग संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र है, वहां ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच सामने नहीं आए। हम हर एक प्रक्रिया को अपने साथ में एग्जीक्यूशन की पोजीशन की ओर लेकर चलने वाले हों, इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित करें। तो वहीं पर
जो शत्रु लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे वो यहां पर हावी होने वाले नहीं होंगे, ये एक महत्वपूर्ण आधार है। तो वहीं लंबे समय के साथ में जो मस्तिष्क से संबंधित, तो वहीं लंबे समय के साथ में जो माइग्रेन संबंधी स्थिति आपको सता रही थी उससे भी आपको काफी हद तक सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस सामने आ सकते हैं, उससे भी बचिएगा। तो वहीं पर जो अनर्गल खर्चे हैं जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है, हम उस प्रक्रिया की ओर जाने से बचें। किसी भी महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 14 मई 2021 से लेकर 26 मई 2021 तक ऐसे निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद इस संक्रांति क्रम में 15 जून 2021 तक आप रुक कर चलिएगा। वहीं कर्क राशि की हम चर्चा करें, यहां आपके लिए जो भी निवेश संबंधी कामकाज है या आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र है, वहां से वृद्धि के आधार सामने निकल कर आ सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से चिंताएं बनी रहेंगी। तो आप देखिए कि इस समय अंतराल में भी कोई भी इंटरव्यू कॉल आपके सामने आता है, आप वहां पर स्वयं को हतोत्साहित नहीं करें या किसी भी औपचारिकता के साथ में नहीं हो कि ऐसे अवसर आते रहते हैं किंतु कन्वर्ट नहीं होते। यहां पूरी ही जद्दोजहद के साथ में आप प्रयास कीजिएगा और जो प्रिपरेशन करनी है उसके साथ में भी चलने का प्रयास आप यहां पर जरूर करने वाले रहें। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में यहां चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए सूर्य के संक्रांति क्रम के साथ होने वाले परिवर्तन में काफी हद तक बेहतरी सामने रहने वाली होगी। ये एक प्रक्रिया। दूसरे आधार पर एजुकेशन संबंधी स्थितियों में जो भी आपके लिए एक रुकावट और बाधा बनी हुई थी, वहां पुनः तीव्रता आपके सामने आ सकती है। कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर बेटरमेंट की अप्रोच है। मेडिको फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, तो यहां आप इस बात पर गौर करें कि भाग दौड़ के साथ में जो थकान कई बार होती है वो आपकी निजी जिंदगी के ऊपर हावी होने वाली नहीं हो। ऐसी स्थितियों से आपको काफी हद तक सावधान रहना चाहिए। रचनात्मक कार्य के अंदर आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, किसी भी तरीके के परिवर्तन को स्वीकार करने से आप यहां पर बचिएगा। वहीं सिंह राशि की हम चर्चा करें तो यहां नौकरी पेशा जीवन में कंफ्यूजन सामने आ सकते हैं। आप बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं और वहीं पर आपको लगने लगता है कि मेरे खिलाफ किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही है, छोटे छोटे अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये सारे ही बेसलेस फियर है जिसको आप एजम्पशन के साथ में लगातार जन्म दे रहे हैं। ऐसी प्रक्रियाओं से बचने की आवश्यकता होगी। इच्छा शक्ति में जब नकारात्मकता भरे संकल्प सामने आने लगते हैं तो जो व्यक्ति के भीतर की शक्ति है वो निरंतर क्षीण होने लगती है। ऐसे स्तर से आपको बचना चाहिए। हृदय जब भी एक बार उद्वेलित हो जाता है तो व्यक्ति वहां अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता। इसी वजह से आप सूर्य उपासना को पूरे तरीके से अपने लिए एक आधार बनाकर चलें। इस बात को अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके आप चलने वाले हों कि माता के स्वास्थ्य का और पिता के स्वास्थ्य का पूरे तरीके से आप ख्याल रखने वाले होंगे। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, छोटी छोटी बातों के साथ में जो अवरोध निकल कर आते हैं, जो व्यक्तिगत जीवन में भी परेशानी देते हैं और प्रोफेशनल पोजीशन के अंदर भी पूरे तरीके से व्यक्ति को व्यथित करके रख देते हैं, वहां से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। और इसके साथ में ही प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर अपने अनुभव पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करके, अति आत्मविश्वास की स्थितियों में नहीं चल के सिचुएशनल पोजीशन क्या कह रही है वहां आपको पूरे तरीके से फोकस रखना चाहिए। यहां आध्यात्मिक चिंतन से आपके लिए एक दूरी बनी रहेगी। इसी वजह से दूरदर्शिता भरा कोई भी निर्णय है उसको जीवन से दूर रखना आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। वहीं यदि हम कन्या राशि की चर्चा करते हैं, आप देखिएगा कि इस समय अंतराल में भी भाग्य का सहयोग आपके लिए मौजूद रहने वाला है। आध्यात्मिक
चिंतन में जो वृद्धि के सरोकार होते हैं वो बारंबार आएंगे और जाएंगे। व्यक्ति जब भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर होता है, स्पिरिचुअल पावर को पूरे तरीके से हासिल करने की जद्दोजहद के साथ में होता है, तो वहां से वो एक अलग सुकून प्राप्त कर पाता है। किंतु भौतिकता और आध्यात्मिकता के साथ में घर्षण और संघर्ष जीवन भर ऐसे चलते हैं कि मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हों। व्यक्ति को कई बार लगता है कि जीवन के अंदर जो हासिल करना है वो भौतिकता है, दूसरे ही क्षण लगने लगता है कि ये जीवन एक समय के बाद में अवसान की ओर अग्रसर होगा। जानी है साथ में तो हमारी आध्यात्मिकता की प्रवृत्तियां, किंतु जब भी व्यक्ति वहां एक सिस्टमेटिक बैलेंस क्रिएट करता है तो जीवन को एक नव दर्शन के साथ में देख पाता है। और यहां वो दर्शन आपके साथ में मौजूद है। यहां नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो चिंताओं के भाव लगातार आपके साथ में चल रहे थे उससे आप दूर हो रहे हैं। यहां आपके पराक्रम में वृद्धि है, किंतु उसको पहचानने की आवश्यकता है। कहां विद्रोह की आवश्यकता और कहां हम पूरे तरीके से स्वयं को रोककर चलने वाले होंगे, ये सारे ही प्रभाव आप अपने भीतर यहां महसूस करते हुए चलिएगा। तो वहीं तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में आप यदि शिक्षा क्रम में जुड़े हुए रहे हैं, एजुकेशन को पूरे तरीके से हासिल कर रहे हैं, किंतु कोई स्टार्टअप का आइडिया आता है, किसी नोबल कॉज की तरफ आप जुड़ना चाहते हैं जिसके साथ में आपकी ताकत पूरे तरीके से है, मन के भीतर आया हुआ एक विचार दुनिया के साथ में एक नव स्वरूप देने का कार्य कर सकता है, किंतु सबसे पहले उस विचार पर स्वयं को विश्वास करने की आवश्यकता होती है। यहां सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, इसी वजह से आपसे निवेदन करूंगा कि अपने विचार पर सर्वप्रथम आप खुद विश्वास कीजिए, आत्मविश्वास के साथ में चलिए और उसके बाद में जीवन एक नया माध्यम लोगों को भी देता चला जाएगा। वहीं यदि हम तुला राशि की चर्चा करते हैं, आपसे निवेदन करूंगा किसी भी तरीके की नई शुरुआत करने से आपको यहां पूर्णतया बचना चाहिए। ये एक स्थिति अस्थि जनित विकार आपको सताने का कार्य कर सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी चाहे तो व्यक्ति को अच्छे से अच्छे ओहदे के ऊपर पूरे तरीके से काबिज करके रख दे। वाणी चाहे तो मृदुभाषिता के साथ में चलते हुए न जाने कितने लोगों को व्यवस्थित तौर पर जीत कर रख दे, और वाणी चाहे तो व्यक्ति के साथ में न जाने कितनी दुश्मनी एक साथ में खड़ी करके रख दे। यहाँ वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कुटुंबीजनों के साथ किसी भी ऐसे संवाद से आप बचिएगा जो कि नकारात्मकता को जन्म देने वाले हों। आप कहना क्या चाहते हैं, आप समझाना क्या चाहते हैं, अगला व्यक्ति समझ क्या रहा है, अगला व्यक्ति स्वीकार क्या कर रहा है, इन दोनों में जो भेद है उसको बहुत गहराई से आप महसूस करके चलिएगा। हालांकि जो भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज है या वर्क फ्रॉम होम की पोजीशन के साथ में आप चल रहे हैं, जो भय आपके मन के साथ में पूरे तरीके से आधिपत्य को स्थापित किए हुए थे वो जड़ मूल से दूर होते चले जाएंगे। यानी कि इसको आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव कह सकते हैं। और इसी के साथ में ये ख्याल रखा जाना आवश्यक है कि भूमि संबंधित कोई भी कामकाज के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय को आप अपने जीवन से दूर ही रखिएगा। वहीं यदि हम वृश्चिक राशि की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि गृहस्थ जीवन के अंदर छोटी छोटी परेशानियां और चिंताएं बारंबार सामने निकल कर आ सकती है, किंतु यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने होगी वो ये है कि निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास आपके साथ में बना रहने वाला होगा। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर दुविधाएं आ सकती है, किंतु नौकरी पेशा जीवन के अंदर जहां पर भी आपने कोई टास्क को हाथ में लिया, मन के भीतर की अंतर चेतनाएं कहती है कि इस कार्य को हम करके दिखाएंगे। जहां 99 लोग विद्रोह के अंदर हैं और आप एकमात्र व्यक्ति वहां जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि इस कार्य की संकल्प सिद्धि के साथ में हम चलने वाले होंगे, और वहीं से जीवन की जागृति एक नव चेतना को लेने वाली होती है। ये प्रक्रियाएं आपके साथ में चल सकती है। आप इस बात को पूरे तरीके से हासिल करके चलिएगा। यहां एक और स्पष्टता आपके साथ में रहने वाली होंगी कि जो खर्चे निरंतर तौर पर आपको परेशान कर रहे थे वहां पर भी नियंत्रण रखता चला जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में शुरुआती स्तर पर जब भी लाभ हो जाए, आप स्वयं को पूरे तरीके से वहां स्थिरगामी कर चुके हों, ये आपसे निवेदन हम करना चाहेंगे। और वहीं पर जो भी सोलर संबंधी कामकाज है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज है, वहाँ नए ऑफर्स आपके सामने आ सकते हैं।
कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में उसको एक्सेप्ट करके चलना कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी के एक आधार को जन्म देने के बराबर रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ यात्रा संबंधी कामकाज को पूरी तरीके से टाला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भौतिकता आपके ऊपर हावी रह सकती है। रिश्तों के साथ छोटी छोटी बातों के साथ जो कठिनाइयाँ निकल कर आती है, परेशानियाँ निकल कर आती है, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम आप देखें कि अस्थि जनित विकारों से आपको सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो भी अनिद्रा जनित रोग होते हैं उनसे सावधान रहें। यहाँ आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय सामने आ सकते हैं जिनको स्वीकार करके चलने की भी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। सहजता की प्रवृत्तियों के साथ में चलें। शत्रु कोई भी आपको परेशान कर रहा है और आपके मन मस्तिष्क के ऊपर पूरे तरीके से हावी हो चुका है तो इस बात को गौर करके चलना होगा कि हम इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाएं। हम कॉन्शियस रहें कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, किस तरह से अपनी शत्रुवत स्थितियों को निभा रहा है, किंतु हम बिना जवाब दिए मधुर मुस्कुराहट के साथ में चलते रहें। कई बार इस उलझन को किसी व्यक्ति के सामने रखना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस स्थिति को अपने साथ में आप अपनाकर चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में सावधानी रखें। सोलर संबंधी कामकाज के साथ आप बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं तो वहां से आपके लिए बेटरमेंट की पोजीशन निकल कर आ सकती है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है, इसी वजह से कर्म के साथ में स्वयं को बहुत गहराई से जुड़े रहें। डिस्ट्रैक्शन यहां आ सकते हैं। कोई कामकाज की शुरुआत आपने कुछ महीनों पहले ही की थी और अब लगने लगता है कि शायद यहां से कुछ निकलेगा नहीं, यहां से परेशानियों के सिरे निकल रहे हैं। वहां स्वयं को ये कहिए कि कुछ समय तक और रोकते हैं, आगे जाकर स्थितियां सामान्य हद के साथ में हमको पुनः सहयोग करने वाली रहेंगी। वहीं यदि हम मकर राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम क्षमताओं के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज आपको बेहतरी के नवीन आधार दे सकता है। सर्वांगीण लाभ के साथ में आपके लिए बढ़ोतरी होती चली जाएगी। हालांकि संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी दुविधाएं सामने आ सकती है। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों में या व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिव बेस की अप्रोच आपके लिए बनी हुई थी तो वहां से भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने का प्रयास आप कीजिएगा। एक बात और यहाँ पर गौर करके चलना चाहिए, भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने से आप पूरे तरीके से स्वयं को दूर रखने वाले हों। और मकर राशि के जातकों के लिए इस समय नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके के चेंज को एक्सेप्ट करना सही नहीं है, वहाँ थोड़ा सा आप रुक कर चलिएगा। कोई इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा है, 3 से 4 राउंड हो चुके हैं, तो जितना उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, विलंब किया जा सकता है, उतना ही बेहतर है। 15 जून की अवधि तक ये टालमटोल आपके लिए अच्छी है। उसके बाद में जो भी अवसर आए आप उसको स्वीकार करते चले जाइएगा। उसके पहले थोड़ा सा सावधानी बरत कर आप चलने वाले जरूर रहें। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर जो अपनी वक्ता संबंधित स्थितियों के साथ में चले हैं, जहां पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अपनी मौजूदगी पूरी तरीके से दिखानी होती है, वहां पर भी एक बेटर अप्रोच आपके लिए रहने वाली होगी। तो वहीं कुंभ राशि की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ हृदय जनित रोगों से आप सावधानी बरत कर चलें। कामकाजी जीवन में जहाँ पर भी एंग्जाइटी आपके सामने हो, लगने लगे कि अब क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, वहाँ एकांत का सहारा लीजिए। हालांकि ये बात आवश्यक तौर पर आप समझकर चलें कि जो ये 26 मई से लेकर 15 जून 2021 तक का समय अंतराल रहेगा, अति महत्वपूर्ण तौर पर आपके लिए फाइनेंशियल बेस के डिसीजन सामने लेकर आ सकता है। आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, आप किसी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जो सीजनल अप्रोच के साथ में चलता है, आप एसेंशियल सर्विसेज के साथ में जुड़ाव रखते हैं। ऐसी स्थितियों में आपकी जिम्मेदारी आपको नाम देने वाली होगी जो आगे जाकर निरंतर तौर पर आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी की अप्रोच को सामने रखने वाला हो सकता है। ये एक बात। तो वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर आप ख्याल रखने वाले हों। साथ में ही कोई भी ऐसी पैतृक संपत्ति है जिसके साथ आपके लिए ल्यूक्रेटिव ऑफर सामने आ रहा है, आप उससे भी यदि थोड़ी सी सावधानी बरत कर चलते हैं, अभी ऐसे निर्णय की तरफ नहीं पहुंचते हैं, तो ज़्यादा बेहतरी आपके लिए यहाँ पर रहने वाली रहेगी। वहीं यदि हम मीन राशि की चर्चा करें, आप देखिए कि सूर्य और राहु का ग्रहण दोष जरूर है,
किंतु यहां पराक्रम भाव के साथ में सूर्य की स्थितियां नौकरी पेशा जीवन में इस संघर्ष भरे हाल में भी आपके लिए पुनः अवसर को प्रतिध्वनित करने वाली हो सकती है। आप अपनी प्रिपरेशन के साथ में रहते हुए कॉम्प्रोमाइज की अप्रोच को लेकर चलते हैं, मेंटल फ्रेम के साथ में ये लेकर आ जाते हैं कि अभी आवश्यकता है सक्रिय होने की। हम ये नहीं देखें कि किस तरह से आगे की पोजीशंस बढ़ेंगी, हम कहां पहुंचेंगे, कहां शुरुआत कर रहे हैं, 5 साल पहले थे वहीं से आज पुनः शुरुआत है। ऐसे सारी ही मन के भीतर की गफलतों को हटाकर जब भाग्य पुनः सहयोग दे रहा है तो हमको अपनी प्रक्रियाओं और अपनी चेष्टाओं को बढ़ाना चाहिए। इस बात को आप याद रखकर चलने वाले हों। भाइयों का सहयोग यहां आपको पुनः प्राप्त होगा, तो वहीं पर मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझनों की ओर जाने से आप पूरे तरीके से खुद को रोक कर चलने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को पूरे तरीके से अपनाकर चलना आपके लिए यहां पर ज्यादा बेहतर है। सूर्य उपासना के साथ में अपने दिवस की शुरुआत करते आप चले जाइएगा। तो ये था सूर्यदेव का वृषभ राशि में होने वाले संक्रांति क्रम के परिवर्तन का पूरा ही आधार और हाल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।